तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। देखिए, आज के वैज्ञानिक कारण में मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा प्रश्न लेकर आया हूं जो आज ये घर घर की समस्या बन गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारा खान पान है या जो भी हमारे बच्चों का खान पान है या हम लोगों का खान पान है, वो तो आज कहीं ना कहीं दूषित हो ही गया है। हमारे खान पान में बहुत सारा बदलाव हो गया है इसके कारण। और इसको कहा जाए कि बच्चे से लेकर बूढ़े जवान महिलाएं सभी लोगों में ये समस्या जो है आज एक आम बन गई है। और हर घर में कहीं ना कहीं इससे जो मैं आज का वैज्ञानिक प्लस लेकर आया हूँ, इससे ग्रसित कोई ना कोई व्यक्ति आप लोग घर में भी मिल जाएगा। जैसा कि देखिए, आज का प्रश्न है कि मुंह की बदबू को कैसे दूर करें। तो देखिए, यह एक आज मुंह की जो बदबू है एक आम समस्या बन गई है, क्योंकि जो हमारा खान पान है या जो नशा का प्रयोग है, जो धूम्रपान का प्रयोग है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे जान रहे हैं कि जैसे धूम्रपान पान की जो मात्रा है वो जैसे ही तेज़ी से बढ़ा है, तो यह एक आम समस्या आज हो गई है जो आप लोगों को मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो बदबू है अपनी मुंह से जो आने वाली बदबू है, इसको कैसे दूर करें। हमारे घर में कुछ क्या ऐसा है कि हम अपने घर में ही इस समस्या का निदान कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इस घर में ही इस समस्या का निदान आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका कुछ वैज्ञानिक कारण खोजते हैं कि आखिर ये किस कारण से ऐसा होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज़ की जानकारी ही उसका इलाज है। अब कहा जाता है किसी चीज़ की जानकारी ही उसका इलाज है। अगर हम लोग किसी चीज़ के बारे में अच्छी तरह जान लें तो निश्चित रूप से इसका इलाज जो है आसान हो जाता है। तो देखिए, जो कारण मैं इसके कारण बता रहा हूँ, यह जो सटीक कारण है जिसके कारण मुंह से बदबू आने की समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो यह आज की डेट में, जैसे मैंने बताया कि यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से मुख्य कारण हैं जो कि मुंह से बदबू आने की समस्याएं हैं। और ये गंभीर समस्या है, इसको आम समस्या मत समझिए, क्योंकि ये बहुत सारे बीमारियों के लक्षण भी हैं। तो देखिए, इस तरह से मुंह से ठीक ना साफ करना पहला जो कारण है। हम लोग मुंह की सफाई ठीक से नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, जीभी नहीं करते हैं अच्छा से। तो यह जो है मुंह से बदबू आने की समस्या जो है होती है, ये पहला कारण है। दूसरा है कि मुंह में बैक्टीरिया का जमाव होना। अब देखिए, जैसे जैसे हम कहीं ब्रश करते हैं या जल्दबाजी में करते हैं, जल्दी से ब्रश कर लेते हैं, अच्छी तरह मुंह की सफाई नहीं होती है, या मुंह को हम पानी से जैसे गलाला कुला या कहते हैं, इसको अगर नहीं अच्छा से करते हैं तो हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया जो है जम जाते हैं। और जीभों पर बहुत सारे बैक्टीरिया, ये प्रतिदिन हमारे जीभ पर जो है या हमारे मुंह में लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ बैक्टीरिया प्रतिदिन उत्पन्न होते हैं। और इस बैक्टीरिया को जब हम लोग मुंह धोते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो मर जाते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो बाहर निकल जाते हैं कुला के माध्यम से। और अगर इस तरह से हम नहीं करते हैं, अच्छा से मुंह सफाई नहीं करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो भोजन के कण जो हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, उन कणों को ये बैक्टीरिया जो है सड़ाते हैं और वहाँ पर पूरा बहुत सारा बैक्टीरिया होकर के जमा हो जाते हैं दांतों पर, जीभ पर, चारों तरफ जो है बैठ जाते हैं, जम जाते हैं और यहीं भोजन के कण को सड़ाते हैं। और सड़ाने के बाद जो है हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, धूम्रपान एक समस्या है। धूम्रपान जो करने वाले लोग हैं, धूम्रपान से भी बहुत सारे मुंह से बदबू आता है। तो इस तरह से यह भी कारण है। और मुंह का सूखना, देखिए एक बहुत रीज़न है। आप लोग देखेंगे कि बहुत लोग को ऐसा शिकायत होता है कि क्या करें, सोते हैं तो मुंह सूख जाता है, जीभ खरा खरा करने लगता है। तो जब मुंह सूखने लगे तो समझ लीजिए कि आपका मुंह से बदबू आना निश्चित हो जाता है। क्योंकि मुंह सूखता, जैसे ही हमारा मुंह में अगर लार रहता है, मुंह सूखता नहीं है, तो जो लार है ना हमारे मुंह की सफाई करता है। जितने बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं, या रात्रि के समय जो भी हम लोग अनाज के दाने खाते हैं, जो कण फंसे रहते हैं, वो लार के माध्यम से जो है हमारा शरीर उसको बाहर निकालता है। अगर लार नहीं आ रहा, मुंह सूख रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको मुंह से बदबू आएगा ही आएगा। देखिए, दांतों की बीमारी भी बहुत सारी है। जैसे पैरिया एक बीमारी है, पैरिया हो गया, या आपको मान लीजिए कैविटीज़ है, तो उसके माध्यम से भी हमारे क्या होता है, उसके माध्यम से भी हमारे मुंह में बदबू की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह भी एक समस्या है। अब देखिए, मसूड़ों की समस्या, कभी कभी क्या होता है कि मसूड़े जो हमारे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, कहीं मसूड़े हमारे सड़ने लगते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो यह भी बदबू का एक कारण है इसको।
जो दूसरा है कि जीभ पर बैक्टीरिया का जमा होना, जीभ पर बहुत सारे बैक्टीरिया जम जाता है, जैसे मैंने कहा, इसके कारण भी होता है। साइनस बीमारी, जो नाक की बीमारी है, साइनस जिसको होता है, तो इस साइनस की बीमारी के कारण जब हमारे श्वास नली में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो इसके कारण भी बदबू आना शुरू हो जाता है। और दूसरी है कि शुगर की बीमारी, जैसे मैंने कहा कि शुगर की बीमारी है, तो देखिए शुगर की बीमारी में होता क्या है, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं हम लोग, तो उसमें होता कि डायबिटीज़ की बीमारी में मुंह सूखने लगता है। तो मुंह सूखने लगता है तो समझ लीजिए कि वो मुंह सूखेगा तो फिर लार मुंह में ज़्यादा नहीं होगा, तो मुंह की सफाई नहीं होगा और मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। अब देखिए भोजन का ठीक से पाचन नहीं, अगर हमारा भोजन, हम जो लोग भोजन करते हैं, अगर उसका ठीक से पाचन नहीं होता है तो इस पाचन न होने के कारण भी हमारे मुंह से बदबू आने लगता है। तो ये भी एक बहुत मुख्य कारण है। और गैस एसिडिटी, जैसे भोजन का सही पाचन नहीं होगा तो गैस एसिडिटी होगा, और एसिडिटी में क्या होता है, हमारे मुंह से जो है बदबू आना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत कारण है। तो देखिए अब इस सभी कारणों को, जितने कारण हमने गिनाए, चाहे किसी भी कारण से आप लोगों को मुंह से बदबू आ रहा है, इसका निदान हम लोग को बहुत घर पर ही हमारे साधारण तरीके से हो सकता है। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं लोग कि आप अगर लौंग का प्रयोग करते हैं, प्रतिदिन एक लौंग लेकर के उसको चबाते हैं मुंह में, तो उससे भी आपको बहुत सारा राहत मिल जाएगा। दूसरा कारण है इलायची, दूसरा इलायची का प्रयोग कर सकते हैं। इलायची का भी प्रयोग आप करने से आपके मुंह की बदबू जो है कुछ कम हो जाती है। कुछ लोग चिलगम भी खाते हैं जिससे भी बदबू कम हो सकती है। लेकिन अगर चाहते हैं कि यह अस्थायी रूप से इसका निदान हो जाए तो आपके घर में ये प्रयोग कीजिए और देखिए आपके अस्थायी रूप से आपके मुंह की बदबू जो है समाप्त हो जाएगी। मैंने इस तरीके से बहुत लोगों को बताया गया, बहुत लोग की इस तरीके से बदबू जो है समाप्त हो गई और हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और जो भी उसका कॉज मैंने बताया, तो कॉज भी बहुत सारे कॉज को, अब जैसे कुछ शुगर की बीमारी है तो भाई वो तो बीमारी है, तो उसको आपको शुगर की बीमारी में तो शुगर जब ठीक होगा या कंट्रोल रहेगा तभी जो है समस्या दूर होगी। लेकिन बाकी और जितनी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं के जड़ से ही समाप्त कर देगा, ये आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, प्राकृतिक उपाय, जैसे मैंने कहा कि प्राकृतिक उपाय इसको करना है। तो आपको 1 गिलास पानी लेना है, ध्यान रखिए कैसे इसको बनाना है। तो 1 गिलास पानी आप लीजिए, उस गिलास पानी को पहले उसको गैस पर लेकर के खौलाना है। और जब पानी खौलने लगे तो देखिए इसमें क्या करना है कि आप पुदीने की, याद रखिए घर घर में होता है पुदीने की पत्ती, देखिए कितने इम्पोर्टेंट है, पुदीने की पत्ती कितनी लाभदायक है। तो इस पुदीने की 4-5 पत्तियों को इस 1 गिलास पानी में डाल करके उसको अच्छी तरह से खौलाना है। जब खौल जाए आप देखेंगे कि उसमें से जो मटेरियल है जब उसमें आएगा तो पानी जो है हरी हो जाएगी। और उसके बाद उसको क्या करना है कि ठंडा करना है, और ठंडा करके इसी पानी का प्रयोग आपको खाली पेट करना है, पीना है। बहुत कूला भी कर सकते हैं, उस पानी से गलाला भी कर सकते हैं, कूला भी कर सकते हैं, और इसको पी भी सकते हैं। जो पिएंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है, ऐसे मुंह गलाला भी करने से बहुत राहत मिलेगा। तो देखिए इस पत्ती के जो, इस पानी का जो एक तरह से कहा कि चाय ही बन गया। तो चाय और की उसमें चीनी नहीं डालना है, लेकिन वो इसके खाली पत्ती को ही खौला कर उसको ठंडा करके उसका प्रयोग करना है। और उसका प्रयोग अगर मान लें कि आप 10 से 15 दिन करते हैं तो जो भी ये आपकी मुंह की गंध आने की समस्या है वो आपकी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर इसी तरह से आप कुछ दिनों के बाद फिर एक बार कर लिए तो ये अभी कभी भी जीवन में आपको मुंह से गंध आने वाली जो समस्या है एकदम समाप्त हो जाएगी। एकदम ये गारंटीड है। क्यों गारंटीड है? क्योंकि इसका वैज्ञानिक कारण है। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी मैं चीज़ बताता हूं उसका वैज्ञानिक कारण बताता हूं, ताकि इसमें कोई लेकिन परंतु न रह जाए। तो देखिए अब इसका वैज्ञानिक कारण जान लीजिए कि क्यों ऐसा है। आखिर पुदीने की पत्ती में कौन सा ऐसा पोषक तत्व है, क्या है जो इस तरह से इन सारी समस्याओं को ख़त्म कर देता है। तो देखिए ज़्यादातर जहाँ भी देखेंगे कि जो भी कहीं से बदबू आ रहा है तो निश्चित है कि वहाँ से पर कोई ना कोई पदार्थ सड़ रहा है। सड़ने से ही बदबू जहाँ तक
है, अधिक से अधिक बदबू उत्पन्न होती है सड़ने से। चाहे मसूड़ा सड़े, या दांत में कैविटी होकर उसके अंदर कोई सड़े, या हमारे दांतों के बीच में भोजन फंस गया वो सड़े, या हमारे पेट में पाचन सही ढंग से न हो, हमारे पेट का भोजन सड़े, या हमारे नाक में जो साइनस, मैंने बताया कि नाक में हमारे श्वास नली में कहीं इन्फेक्शन हो, वहाँ पर मटेरियल जो सड़े, हमारे जैसे बलगम जो शरीर में बनता हो, बलगम कहीं पर रुक कर सड़े, चाहे चेस्ट में या श्वसन नली में कहीं पर। तो ये समस्या समझ लीजिए कि जहाँ पर इस तरह की बदबू आने की समस्या है, तो वहाँ कोई ना कोई पदार्थ कहीं ना कहीं शरीर में सड़ रहा है। तो अब देखिए, इसका प्रयोग जैसे ही हम लोग करते हैं, तो ये जान लीजिए कि इस पुदीने में सबसे ज़्यादा जो रसायन होता है, इसकी पत्तियों में एंटीसेप्टिक और जीवाणु रोधी तत्व, इनकी पत्तियों में सोचिए कि जीवाणु को मारने के लिए, और भविष्य में कभी उस उत्पन्न नहीं होने देगा। हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको जब हम इसको पीते हैं, इसको सेवन करते हैं, तो जो भी हमारे शरीर में मतलब एंटीसेप्टिक का काम करता है और जीवाणु बैक्टीरिया रोधी है, उसको मार देता है। तो जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में है, मुंह में है या श्वास में है, उसको भी मारेगा। कैसे मारेगा इसके भी बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, इस तो क्या करेगा कि जितने हमारे मुंह में बैक्टीरिया हैं उसको ख़त्म कर देगा, जो हानिकारक बैक्टीरिया है, और जो पदार्थ पहले से सड़ने वाला है या सड़ेगा उसको सड़ने भी नहीं देता, क्योंकि बैक्टीरिया को उत्पन्न ही नहीं होने देगा। दूसरा क्या है कि हमारे शरीर में लार के उत्पादन को बढ़ा देता है। देखिए, याद रखिए, तो लार के उत्पादन को बढ़ा देता है, तो क्या होगा कि जो भी हमारे मुंह में बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे या जो भोजन के कण होगा, उसको लार के माध्यम से सब क्या करता है, बाहर कर देता है, शरीर से मुंह से बाहर निकलता है, या अंदर सभी को अंदर भेज देगा। तो इसलिए मुंह से बदबू नहीं आएगी। अब देखिए, इसमें एक और चीज़ होता है, मेंथॉल और एसेंशियल ऑयल होता है। तो ये क्या करता है ना कि ये दोनों मेंथॉल और एसेंशियल ऑयल है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को मुंह में ताजगी देता है। जब इसका प्रयोग करेंगे तब मुंह बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठंडक प्रदान करेगा। तो एक तो ऐसा ही है कि जहाँ ठंडक प्रदान करेगा तो बैक्टीरिया का उत्पादन जो है कम हो जाएगा। दूसरा चीज़ है कि हमें ताजगी रहेगी, एक अलग प्रकार के मुंह से जो है सुगंध आएगा, जैसे पुदीना का उसमें जो इत्र का मात्रा जो रहता है, जैसे कहा जा सकता है सुगंधित पदार्थ वायल, तो उससे क्या होगा कि हमारे मुंह से एक प्रकार का अच्छा गंध आएगा। अगर कहीं आप बोलते हैं, समाज में बैठते हैं, तो बोलेंगे तो वहाँ पर आपके मुंह से जो है एक अच्छी गंध आएगी ना, तो वो सबसे जो है बेटर हो जाता है। दूसरा है कि जैसे मैंने कहा कि इसमें एक तरह के, इसमें लार का उत्पादन को बढ़ा देता है। लार के उत्पादन, जैसे वो हम 3-4 कारण आप लोगों को बताया जिसमें लार का उत्पादन की कमी हो जाती है, लार उत्पादन नहीं होगा, मुंह सूखने लगता है। तो ये क्या करता है कि लार के उत्पादन को ही ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस तरह से जो है हमारे मुंह की हमेशा सफाई होती रहती है। और दूसरा है जो इसमें क्लोरोफिल है, तो ये क्लोरोफिल जो क्या करता है कि यह प्राकृतिक माउथ वाश का काम करता है। यानी जैसे हम लोग ब्रश करते हैं माउथ धोने के लिए, या माउथ वाश जो धोते हैं, मुंह को कूला करते हैं गलाला करके, तो यह जो है प्राकृतिक माउथ वाश है, वो हमारे मुंह की बिल्कुल सफाई करता है। जो भी दांत में या मसूड़े में किसी तरह का हो वो ख़त्म करता है। दूसरा मैंने साइनस में बताया कि जो साइनस है, तो साइनस होता है तो श्वास नली में जो है वो कोई ना कोई पदार्थ मटेरियल सड़ने लगता है। तो देखिए, जो ये तेल है ना, तो सुगंधित जो तेल है वो जब निकलता है तो हमारे मुंह में जब हम लोग पीते हैं, चबाते हैं, या ऐसे पत्तियों को भी चबा सकते हैं, तो उसका जो तेल निकलता है ना, वो हमारे श्वास नली में भी जाता है। और जो श्वास नली में जाता है तो वहाँ पर भी, हमारे श्वास नली में भी कहीं पर बैक्टीरिया अगर हैं, वायरस हैं जो हमारे बलगम को सड़ा रहे हैं, या कहीं पर कोई इन्फेक्शन कर रहे हैं हमारे मांसपेशियों में, तो उन सभी को भी मार देता है, और मार करके बिल्कुल हमारे जो शरीर को फ्रेश कर देता है। तो इसीलिए यह जो है एक बहुत प्राकृतिक जो है एंटीसेप्टिक है, प्राकृतिक दवा है, और यह हर घर में होता है। क्योंकि सभी के घर में अपने अपने गमले में हम लोग इसको लगाकर पुदीने को रखते हैं। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसका प्रयोग कीजिए और निश्चित रूप से आपका ये जो समस्या है बदबू वाली, वो समाप्त हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा कि ये घर घर की आज समस्या बन गई है, क्योंकि हर घर में 2-4 व्यक्ति, अगर 5-6 व्यक्ति हैं तो समझ लीजिए कि 1-2 कोई घर छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए, नहीं तो 1-2 घर हमेशा 1-2 ऐसे व्यक्ति हैं जो नशा करते ही करते हैं। कोई खैनी खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई शराब, इस तरह से बहुत लोग हैं। तो यह एक आम समस्या बन गई है, हर घर की समस्या बन गई है। तो इसलिए अगर इसका आप प्रयोग करते हैं
तो निश्चित रूप से आपके इस बदबू वाली समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि मुंह की बदबू कैसे आती है और इसको कैसे दूर करें, ये आप लोगों ने सीख लिया। फिर अगले क्लास में आप लोग को इसी तरह के वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।